हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15 भी कंप्लीट किया है। इस वाले वीडियो से हम लोग एक्सरसाइज 15 से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आपके सामने जो क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं राइट सर्कुलर कोन से रिलेटेड। अब ये कोन क्या होता है, तो जैसे आपने आइसक्रीम खाया होगा तो उसमें देखा होगा कोन लगा रहता है ना नीचे में, उसी में आइसक्रीम भर के दिया जाता है, तो वही आपका कोन है यहाँ पर। ठीक है, या फिर आपका बर्थडे कैप देखे होगे, बर्थडे में इस टाइप से कैप पहना जाता है, या फिर टेंट वगैरह लगाया जाता है, तो वो सब जो होते हैं वो कोन के शेप में होते हैं। अब यहाँ पर भी आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो तीन टाइप से आएंगे। या तो आपको इस कोन का निकालना रहेगा वॉल्यूम, या तो निकालना रहेगा सरफेस एरिया, या फिर निकालना रहेगा टोटल सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो कोन होता है ना, ये एक्चुअल में हमारा सिलेंडर जो भी हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़ा, उसी का कह सकते हैं आप लोग 1/3 पार्ट होता है। अगर हम लोग इस सिलेंडर में से बीचों बीच ऐसे कोन निकाले तो एक इधर भी कोन निकलेगा, एक इधर भी निकलेगा। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर एच स्क्वायर, सॉरी पाई आर का स्क्वायर एच, इसी का आप लोग क्या करो 1/3 कर दो, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला बन जाता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि आप एक दो पतली सी कॉपी बना लो फॉर्मूला की, और उस कॉपी में सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख लो, ताकि आपका रिवीजन करते समय ना बार बार बुक के पेज ना पलटने पड़े, केवल कॉपी के एक दो पेज पलटोगे और तुरंत आपका रिवीजन हो जाएगा, खुद से लिखा हुआ रहता है। तो ठीक है, तो इसका जो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये बस वही हमारा जो वॉल्यूम क्या बोलते हैं सिलेंडर का वॉल्यूम है ना, उसी का बस 1/3 कर देना है। अब उसके बाद इस कोन में एक नई चीज़ होती है स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट किसको बोलते हैं, तो इसकी जो तिरछी वाली हाइट होती है ना ऐसे, इसको इसका स्लैंट हाइट कहा जाता है। तो चूंकि आप लोग ध्यान से देखो तो ये राइट सर्कुलर कोन है, यानी कि यहाँ पर एक राइट एंगल का ट्रैंगल आपको बनता हुआ दिखेगा। एक इसकी हाइट होती है, एक इसका रेडियस होता है, इसी को हम लोग बेस कहते हैं इस ट्रैंगल का, और ये जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, जिसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं कोन का। तो अगर हमें ये स्लैंट हाइट निकालना है, इसका मतलब हमें इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज निकालना है, और उसके लिए हम जानते हैं पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे और हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो वही यहाँ पर आपको पाइथागोरस का थ्योरम लगा करके इसको सॉल्व करके दिखाया गया है कि अगर आपको एल का वैल्यू चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए, तो एच का स्क्वायर कर दो और आर का स्क्वायर कर दो और उसको रूट में डाल दो, क्योंकि एल स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है हाइट का स्क्वायर प्लस में बेस के स्क्वायर के। ठीक है, तो बस इसका स्क्वायर हटा करके इधर इसको रूट में डाल दिया और कुछ नहीं किया है। अब अगर अपने को कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मतलब जानते ही हो, एल मतलब कि सॉरी आर का मतलब जो होता है रेडियस हो जाएगा, और एल मतलब कि उसकी स्लैंट हाइट। ठीक है, अगर हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है तब कर्व सरफेस एरिया कब निकालते पता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एक टेंट बनाना है, तो बताइए उस टेंट में कितना कपड़ा लगेगा। टेंट जो है वो कोन के शेप में है, तो हम जानते हैं कि कपड़ा जो है साइड साइड में लगेगा, नीचे तो लगेगा नहीं, नीचे चटाई उटाई बिछा के सो जाया जाता है ना। मेन जो टेंट बनाने में कपड़ा लगता है वो साइड में लगता है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका साइड वाला एरिया निकालते हैं, जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और टोटल सरफेस एरिया अगर निकालने के लिए बोल दे तो हम लोग साइड साइड का एरिया निकालेंगे ही, साथ ही नीचे का जो सर्कल वाला एरिया है वो भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही टोटल सरफेस एरिया के लिए कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर दिया गया है, नीचे वाला जो सर्कल का शेप है ना उस एरिया को प्लस कर देते हैं। तो वही पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर, तो दोनों में से आप देखोगे तो यहाँ भी पाई आर है, यहाँ भी पाई आर है, तो उसको कॉमन ले लिया जाता है और एल प्लस आर इस टाइप से भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, इसी फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके। बाकी ये फॉर्मूला आपको समझ में आ ही गया कि अगर अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया में बेस वाला जो एरिया है उसको बस प्लस करना और कुछ नहीं करना। तो ये फॉर्मूलाज हैं। अब चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दो कि आपको पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 लेना है। अगर आपको कुछ दूसरा ना कहा गया है तब, कई बार आपको क्वेश्चन में लिखा ही रहेगा कि पाई का वैल्यू 3.14 ले लीजिए। अब मान लो एग्जाम में नहीं दिया, वैसे तो दे देता है कि आपको पाई का वैल्यू क्या लेना है, मान लो अगर नहीं दिया तो आप कैसे समझोगे पता है। आप ये ध्यान देना कि नीचे जो हमारा पाई का वैल्यू में 7 है वो ऊपर की किसी वैल्यू से कट हो रहा है कि नहीं, रेडियस हो गया या फिर हाइट हो गया, जो भी हमारा फॉर्मूला में जो चीज़ें दी हुई है, अगर नीचे का 7 उससे कट होता रहेगा है ना, कोई ऐसा नंबर रहेगा जो 7 के टेबल में आता हो, तब हम लोग क्या करेंगे 22/7 लेंगे। और अगर हमें ऐसा लगे कि कोई नंबर कट होने वाला है नहीं फॉर्मूला में, हमको लास्ट में आंसर डेसिमल में ही लाना रहेगा, तब हम लोग पाई का जो वैल्यू है वो 3.14 वाला वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो बाकी आपको ज्यादातर 22/7 ही करके सॉल्व करना है, नहीं तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं बता ही दिया जाता है, जैसे आपको मेरे को दिख रहा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है। चलो पहला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। इसमें बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया निकालना है, फॉर्मूला आपको पता ही है पाई आर और एल होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारे पास रेडियस है आर का जो वैल्यू है वो दे दिया है, और जो स्लैंट हाइट है जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं वो भी दे दिया है। तो बस फॉर्मूला में पुट करना है और वैल्यू आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो इस तरीके से हम लोग एग्जाम में लिखेंगे अगर क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा तो, या फेयर कॉपी में, कि हमको क्या क्या दिया हुआ है। तो रेडियस दिया हुआ है, स्लैंट हाइट दिया हुआ है जिसको एल से डिनोट करेंगे जो कि है 10 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कर्व सरफेस एरिया कौन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, बस इसी फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पाई की जगह में 22/7, रेडियस जो है वो 5.25 है। डेसिमल में सॉल्व करना अगर आपको कंफ्यूजिंग लगता है तो आप इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर दो। इसको आप लोग लिख सकते हो ना 525 डिवाइड बाई में 100, क्योंकि हम जानते हैं नीचे में अगर 100 रहता है तो इन दोनों जीरो की वजह से डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। तो डेसिमल को अगर हम लोग को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखा जा सकता है। ये सब मैंने आपको क्लास 6 में सिखाया था, तो मैं वही करता हूँ यहाँ पर 525 डिवाइड बाई में इसको 100 लिख देता हूँ।
इज दैट क्लियर। उसके बाद एल की वैल्यू कितनी है 10 है। पहले तो नीचे का एक जीरो से ऊपर का जीरो काट देता हूँ मैं। उसके बाद 7 1 जा 7, 7 7 जा 49 हो जाएगा, बचेगा यहाँ से 3, वो आगे जाकर जो 35 बना देगा, तो 7 5 जा वो 35 भी बन जाएगा। अब यहाँ पर 22 का जब आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 167 नहीं 1650 इतना आपका आंसर आ जाएगा। और चूंकि नीचे में एक 10 है तो ये लास्ट का जीरो से ये जीरो को कट कर दो, तो आपका आंसर जो है 165 आ जाएगा। और ये हमारा निकला है एरिया, और एरिया किस चीज़ में निकलता है, स्क्वायर यूनिट में, यानी सेंटीमीटर दिया हुआ था तो सेंटीमीटर का स्क्वायर जो होगा इसका फाइनल एरिया हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। सो सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है। यहाँ पर हमको बोला जा रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए अगर स्लैंट हाइट दिया हुआ है 21 मीटर और डायमीटर जो है वो 24 मीटर है। तो यहाँ डायमीटर दिया हुआ है, हम जानते हैं डायमीटर रेडियस का आधा होता है, यानी कि जो रेडियस है डायमीटर का आधा होता है। तो 24 अगर डायमीटर है तो रेडियस 12 मीटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ भी इसी तरीके से लिख लेंगे, डायमीटर है 24 मीटर, रेडियस 12 हो जाएगा और स्लैंट है 21 मीटर दिया हुआ है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन हम जानते हैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो पाई को बाहर निकाल लो। इन दोनों के पास आर है तो आर को बाहर निकाल लो। यहाँ पर से हमारे पास बचेगा, इसके पास वाला एल बच जाएगा, और प्लस के बाद यहाँ पर इन दोनों में से पाई आर बाहर निकाल दिया तो एक आर बच जाएगा। तो ये फॉर्मूला इसका सिंपल वाला फॉर्मूला है। ठीक है, अब हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 22 बाई में 7, रेडियस हमारे पास कितना भाई 12 है, और फिर ये ब्रैकेट हमारे पास यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, एल प्लस आर है, तो एल हमारे पास कितना 21 प्लस आर यानी कि 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कटपीट तो नहीं हो रहा है, तो बस 22 बाई में 7 इसको उतार दो एज इट इज़, मल्टीप्लाई 12 से कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 33 आ जाएगा। अभी भी देखो 7 से कोई भी कट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप दो चीज़ कर सकते हो। अगर एग्जाम में बैठे हो फटाक से बनाना है तो दो चीज़ कर सकते हो। पहला चीज़, अगर आपको बुक की तरह सेम टू सेम आंसर लाना है तो आप क्या करोगे, पूरे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दोगे 22 का 12 से, और फिर जो आंसर आएगा उसका 33 से इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8712। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड दोगे 7 से, तो जब आप इसको 7 से डिवाइड दोगे ना, तो जैसा आपको बुक में आंसर दिया हुआ है 1244.56 है ना, सॉरी 57, एकदम सेम टू सेम आंसर आएगा। और डेसिमल के बाद और ज़्यादा आते जाएगा, तो आपको केवल 2 डिजिट तक ये आंसर लिखने हैं। तो इतना हमारा क्या बोलते हैं मीटर का स्क्वायर जो है इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो कि जब देखोगे आपकी ये 7 से कट हो नहीं रहा है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर दो चीज़ में ये काम कर सकते हो कि 22/7 का जो वैल्यू है वो 3.142 इतना वैल्यू आप लोग इसका पुट कर देना, उसे मल्टीप्लाई 12 से कर देना और मल्टीप्लाई 33 से कर देना। तो भी जो आपका आंसर है ना वो 1244 पॉइंट में कुछ 57 तो नहीं आएगा, लेकिन कुछ इसी के आसपास आ जाएगा। तो ये आंसर भी आपका गलत नहीं कहलाएगा, ये आंसर भी सही कहलाएगा। तो आपको जो ईजी लगता है आप वो कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। आप लोग डायरेक्ट इसका 22/7 का वैल्यू आप लोग को पता ही है 3.14 होता है, और आगे अगर 3 डिजिट तक देखें तो 3.142 होता है। तो आप लोग यहाँ तक इसका वैल्यू याद कर लिए रहो 3 डिजिट तक, और फिर इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर फटाक से आ जाएगा, और इतना ही आंसर आएगा आपका। ओके, तो ये भी काम आप कर सकते हो, दोनों आपका आंसर सही रहेगा, गलत कोई भी आंसर नहीं कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के पास। So the third question is, a joker's cap is in the form of right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm। यानी एक जोकर वाला कैप है जो कि कोन के शेप में है, जैसा कोन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, और इस पर हाइट दी हुई है, ध्यान रखना स्लैंट हाइट नहीं दी है ना, हाइट है 24 सेंटीमीटर। तो बताइए कितना एरिया लगेगा शीट का, यानी शीट मतलब जिस शीट से उस कैप को बनाया जा रहा है उस शीट का कितना एरिया लगेगा अगर हमें 10 कैप्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि अगर 1 कैप बनाना है तो कितना एरिया लगेगा। वहाँ पर हम लोग क्या करें, उसका टोटल सरफेस एरिया निकाले या लेटरल सरफेस एरिया निकाले। तो चूंकि वो कैप है तो उसका नीचे वाला जो सर्कल वाला फेस होगा वो तो खुला हुआ रहेगा, वो तो पैक रहेगा नहीं, तो हमको केवल साइड साइड में पेपर लगेगा ना, साइड साइड में उसका सीट का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका लेटरल सरफेस एरिया जिसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं वो निकालेंगे, और उसके लिए जरूरत पड़ेगा हम लोग को स्लैंट हाइट का, जो कि नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम लोग स्लैंट हाइट निकालेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखो रेडियस और हाइट दिया हुआ है, रेडियस और हाइट क्या होता है भाई, तो जल्दी इसमें आपको कैप बना के दिखाता हूँ। ये कैप रहेगा, तो ये इस वाले पॉइंट से यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी, और ऐसे सीधा जो आता है ये हाइट कहलाता है। अपने को स्लैंट हाइट की जरूरत पड़ेगा क्योंकि अपने को इसका साइड साइड का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमको पता है फॉर्मूला, वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर कर देना है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये एच कितना है भैया, तो 24 है, तो 24 का स्क्वायर कर दो, प्लस में आर है 7 तो 7 का स्क्वायर कर दो, दोनों को प्लस कर दो। 24 का स्क्वायर जो होता है 576 होता है। आप लोगों को अगर मैथ में टाइम बचाना है आपके एग्जाम में ना, तो आप लोग कम से कम आप लोग 30 तक के स्क्वायर्स याद कर लो और 20 तक के क्यूब्स याद कर लो, ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, मैं आपको हमेशा कहते आ रहा हूँ। तो उससे आपका टाइम बचेगा। तो 576 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा हमारा 49, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 625, और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, यानी 25 × 25 = 625। इसका मतलब जो एल का वैल्यू है
वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अब इसमें और ज़्यादा डिटेल में अगर पूछना हो तो फिर आप लोग को मेरे को एकदम डिटेल में क्लास 6 के लेवल से पढ़ाना पड़ेगा कि ये 625 बन के कैसे निकला। आप लोग चाहो तो अगर आपको याद नहीं है तो आप लोग इसको फिर फैक्टर वाले मेथड से 625 का फैक्टर निकाल करके सॉल्व कर सकते हो, वहाँ से भी आपको 25 आएगा, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और ये सब बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको पहले से याद होने चाहिए ताकि आपको टाइम बच सके। तो इतना आ गया एल का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जब एल का वैल्यू आ गया है तो अपने को तो इसका क्या निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया है ना ऑफ वन कैप, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि एक कैप का पहले हम लोग निकाल रहे हैं, तब उसके बाद 10 कैप का निकालेंगे। तो पाई आर एल हमारा फॉर्मूला है, पाई की जगह में 22/7, आर हमें दिया हुआ 7 सेंटीमीटर और एल का वैल्यू हमने निकाल दिया 25, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 7 से 7 कट हो जाएगा। 25 का टेबल अगर अपन 22 टाइम पढ़ें यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 5, 5 एंड 0, ठीक है। यानी कि 550 आ गया और ये निकलेगा हमारा सेंटीमीटर के स्क्वायर में, चूंकि एरिया है। तो ये जो हमारा एरिया लगेगा इतना, यानी सीट का जरूरत पड़ेगा एक कैप को बनाने के लिए। और अगर अपने को 10 कैप बनाना है तब कितना सीट का जरूरत पड़ेगा, तो बस इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 का पता है और अगर ज़्यादा का निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5500, बस एक जीरो जो यहाँ पर उतर जाएगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यानी इतना सीट का जरूरत पड़ेगा अगर अपने को 10 कैप्स बनाने हैं जिसकी रेडियस इतना हो और हाइट इतना हो। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। तो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। यहाँ पर बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का वो इतना है, 308 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। साथ ही जो स्लैंट हाइट है वो है 14 सेंटीमीटर। तो बताइए रेडियस कितना होगा और फिर जो टोटल सरफेस एरिया है वो कितना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस फाइंड करेंगे हम लोग कर्व सरफेस एरिया वाले फॉर्मूला से, और जब रेडियस मिल जाएगा देन हम लोग फिर उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे फॉर्मूला में पुट करके। तो देखो यहाँ पर अपने को स्लैंट हाइट दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया, कर्व सरफेस एरिया लिख लिया। हम क्या जानते हैं, कर्व सरफेस एरिया का मतलब है पाई आर और एल, इसी का वैल्यू हमें 308 दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग इनके वैल्यूज़ को पुट करेंगे और यहाँ से रेडियस निकाल लेंगे। जैसे पाई का वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, रेडियस की जगह में आर रख लेते हैं और एल की जगह में हमारा जो 14 है उसको उतार लेते हैं। इक्वल के उस साइड में 308 हो जाएगा। अब रेडियस सही तो बाकी चीज़ों को ट्रांसफर कर दो, तो आर इक्वल टू 308 मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है ट्रांसफर होने के बाद, जो ऊपर में है वो नीचे आ जाते हैं, यानी 22 और 14 नीचे आ जाएंगे। अब कटपिट करते हैं, ये दोनों 11 से कट हो रहे हैं, 11 से कर लो। 11 वैसे तो 22 से भी हो रहे थे, कैसे बताऊँ, देखो इस तरीके से 22 1 जा 22, एक ही बार में एकदम खत्म। ऊपर में भी 22 1 जा 22 हो जाएगा। 30 में से 22 कट हुआ, बचा कितना, 8 बचा। तो वो 8 आगे जाकर 88 बना देगा। तो 22 के टेबल में 4 टाइम पे 88 आ जाएगा। तो ऐसे भी कट करोगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। आप कोशिश करो बड़े नंबर से कट करने का, बाकी अगर नहीं बनेगा तो छोटे नंबर से भी कट कर सकते हो। और यहाँ 14 से 14 कट हो जाएगा। तो रेडियस जो है वो निकल करके आ गई 7 सेंटीमीटर। देखा कितना आसान था। अब आपको क्या निकालना था, इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना था। तो टोटल सर्फेस एरिया निकालने के लिए आप लोग फिर वही पाई आर और फिर पहले क्या बोलते हैं एल प्लस आर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और पूरा सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर टाइम बचाऊंगा, मैं लिखूंगा कि टोटल सरफेस एरिया हम लोग जानते हैं, उसका मतलब होता है कि हम लोग कर्व सरफेस एरिया में प्लस कर देते हैं बेस वाला रेडियस यानी बेस वाला एरिया को। तो यहाँ से इसका वैल्यू तो मेरे को पहले से पता है, ये चीज़ तो दिया हुआ है, तो केवल मैं निकालूंगा पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ से आप लोग ऐसे लिखो पाई आर स्क्वायर यानी कि 22/7 और आर का स्क्वायर है यानी 7 × 7 हो जाएगा, क्योंकि रेडियस हमने 7 निकाला है अभी। तो 7 के स्क्वायर भी लिख सकते हो और अलग से 7 × 7 भी लिख सकते हो। तो 7 से 7 कट हो जाएगा, हमारा बन जाएगा ये 7 2 14 का 4 कैरी हो गया 1, 7 2 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका एरिया निकल गया। अब दोनों का आप लोग प्लस कर दो, तो यहाँ से हमारा टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई आर का एल का वैल्यू 308 प्लस में तो ये वाला जो हमारा बेस का एरिया है 154, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 4 12 का 2 कैरी हो गया 1, 5 और 1 6 हो जाएगा, 0 है तो 6 ही रहेगा और 3 और 1 4 आ जाएगा। तो 462 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो टोटल सरफेस एरिया निकल गया। बाकी आप चाहो तो ये पाई आर फिर एल प्लस आर ये वाला फॉर्मूला से भी पूरा अलग से फाइंड भी कर सकते हो, और नहीं तो इसे सॉल्व करने में भी फाइंड कर सकते हो। दोनों तरीके सेम टू सेम है, यानी सेम तो नहीं है, कर लो, दोनों तरीके भले अलग है लेकिन दोनों तरीके सही है, गलत कोई भी निकाल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो स्लैंट हाइट है और डायमीटर बेस का जो डायमीटर है कॉनिकल टॉम्ब का वो है 25 मीटर और 14 मीटर। आप ये बताइए कि अगर हमको व्हाइट वॉश कराना रहे उस टॉम्ब को, है ना, उसके कर्व सरफेस एरिया में केवल, ठीक है, केवल कर्व सरफेस एरिया में साइड साइड में अपने को व्हाइट वॉश कराना है, जिसका रेट जो है वो 12 रुपये पर मीटर का स्क्वायर है, तो कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टॉम्ब का टोटल जो कर्व सरफेस एरिया है वो निकाल लेंगे और जो कर्व सरफेस एरिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर मीटर के स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मीटर का स्क्वायर। अपने को 1 मीटर के स्क्वायर का कॉस्ट बता दिया है, तो टोटल जितना भी एरिया निकलेगा, जितना मीटर के स्क्वायर निकलेगा उसे मल्टीप्लाई करना रहेगा। ये सॉल्व किया जाए। तो देखो यहाँ डायमीटर 14 मीटर है, तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा जो कि होगा 7 सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर गलती से लिखा गया, मीटर होगा।
और जो हमारा स्लैंट हाइट है वो 25 मीटर है। कर्व सरफेस एरिया निकालना है अपने को, क्योंकि उसमें ही पेंट करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया जाए, 22 में 7, R यानी कि 7 और L यानी कि 25। 7 से 7 कट हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पर 25 से जब इस 22 का मल्टीप्लाई होगा, तो पिछली बार भी इसी टाइप से हुआ था ना, तो यहाँ पर कितना आया था 550 आया था। तो यहाँ पर 550 मीटर का स्क्वायर आएगा, पिछले बार सेंटीमीटर में था, इस बार मीटर हो गया। तो इतना हमारा जो है वो कर्व सरफेस एरिया जिसमें पेंट करना है। अब जो कॉस्ट दिया हुआ है अपने को, वो दिया हुआ है 12 रुपी पर मीटर का स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर के स्क्वायर का 12 रुपी है। तो टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? टोटल कॉस्ट के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 का जब दिया रहे हो, ज़्यादा का निकालना रहे तो मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे 550 से, तो जो आपका आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 6,600 रुपी। ओके, आप इनका मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई वगैरह इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो हमारा फालतू में लेंथी हो। आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो आता ही है, ठीक है। तो 6,600 रुपी जो होगा वहाँ पर टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा। और ये रहा इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो बच्चों, तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने डाउट हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन हैं उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।